हाथरस मामले पर हाईकोर्ट का निर्णय आ चुका है और वह निर्णय यह है कि पीड़ित परिवार को रिलोकेशन किया जाएगा। जो रिलोकेशन पहले स्टेट ने कासगंज एटा में सुझाया गया था कोर्ट को, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने उसमें यह बोला है कि आप अपने मनमाने ढंग से एडमिनिस्ट्रेटिव लिटिगेशन के तहत इनको रिलोकेट नहीं कर सकते, जबकि रिलोकेट करने का राइट क्लाइंट का अपना होता है कि वो कहाँ मांग रहा है। तो सबसे पहले ये जो रिलोकेशन था, ये रिलोकेशन 2 जिलों में माना गया है, जो गाजियाबाद और आपके ये नोएडा में। तो हाल ही में जब हमने 21 अप्रैल को ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जब हमने इस मामले की पैरवी की, हाथरस मामले की, जो मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड हुआ था 2020 में, अक्टूबर 2020 में, जिसमें वाल्मीकि समाज की बेटी को गैंगरेप करके मार दिया जाता है। और उस मामले में जब 4 लोग अपराधी बनते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति को अपराधी माना जाता है, बाकी 3 को इस केस से एक्विटल कर दिया जाता है। उसमें इलाहाबाद में अपील पेंडिंग है। लेकिन अब इस बात पे हमें सबसे पहले विचार विमर्श करना होगा कि जो ये हमारी रिलोकेशन और जो रीअसेसमेंट की जो हमारी पिटीशन थी, जो हमने हाई कोर्ट रिहेबिलिटेशन की जो पिटीशन थी, जो हमने सुप्रीम कोर्ट में थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने 21 अप्रैल 2026 को लखनऊ जुडिकेचर को डायरेक्शन दी और ये बोला कि आप इस मामले को 2 से 3 महीने में निपटाएं। तो अभी हमारे समय पता लगा है कि 24 अगस्त को हाई कोर्ट का निर्णय आ चुका है और उस निर्णय में अभी यह बोला गया है कि 3 महीने के अंदर इस परिवार को आप रिलोकेट करेंगे गाजियाबाद और नोएडा में। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो राज्य के रवैये पर जो कोर्ट ने सवाल उठाया है, कोर्ट ने माना है कि सरकार इस जनहित याचिका को एक एडवर्सरियल लिटिगेशन की तरह लड़ रही है, जबकि परिवार को उनके कानूनी अधिकार को देने में टालमटोल कर रही है। क्योंकि अगर आपने SC/ST एक्ट पढ़ा होगा तो उसके अंदर सेक्शन 12 साफ साफ ये कहता है कि जब किसी SC के साथ अत्याचार होता है, किसी गांव या किसी ऐसे शहर में जहां पर उनकी जनसंख्या कम है या उनके साथ अत्याचार होता है, तो वहां से उनको रिलोकेशन किया जा सकता है, जो कि SC/ST में हमारे बिल्कुल बात लिखी हुई है। तो हाल ही में ये जो 24 अगस्त को ऑर्डर आया कि इस ऑर्डर को सबसे पहले अगर आपको इस विषय में देखना पड़ेगा कि जो 21 अप्रैल को हमारी सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी पिटीशन लगी थी रिहेबिलिटेशन की, उस रिहेबिलिटेशन की पिटीशन को डिस्पोज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि हम हाई कोर्ट जुडिकेचर लखनऊ को हम डायरेक्शन दे रहे हैं और इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने के लिए उनको बोल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 6 साल तक उस परिवार को कैसे हॉस्टेज बना रखा है और वहां पे 125 लोगों की बटालियन आज भी वहां पर बैठी हुई है। आपको सिर्फ इस विषय पर देखना पड़ेगा कि राज्य सरकार 125 फौजियों को वहां पे 6 साल से सैलरी और उनको फूड रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन इस परिवार को जो इन्होंने रिलोकेशन मांगी थी, जो इनको कहा गया था कि हाथरस से इनको बाहर बसा दी जाए, ये इस मांग को मनवाने के लिए भी 6 साल लग गए, जिसमें हमारे तमाम एक्टिविस्ट, हमारे एडवोकेट साथी इस मामले पे निरंतर हम प्रयास कर रहे थे। लेकिन ये हमारी लड़ाई सफल हुई कि इस परिवार को हमने रिलोकेट कर दिया और आज इस परिवार को हमने गाजियाबाद और नोएडा में बसाने की बात की गई है उस ऑर्डर में। तो आपको ये सरकार का रवैया देखना पड़ेगा कि सरकार ने 6 साल तक उन फौजियों को वहां पे रखा, वहां पे तनख्वाह दी, क्योंकि आपने देखा होगा कि CRPF की जवान की तनख्वाह 80 से 1 लाख होती है और आप हिसाब लगा सकते हैं कि 6 साल के अंदर उनके कितने अकोमोडेशन में सरकार ने खर्च कर दिए होंगे। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात थी कि उस परिवार को अगर 2020 के बाद से ही रिहेबिलिटेट कर दिया जाता, रिलोकेट कर दिया जाता, तो आज ये स्थिति खड़ी ना होती जो आज हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हमें मानना होगा कि इसमें जो इस ऑर्डर के अंदर 3 महीने की समय सीमा तय की गई है और उन्होंने बोला कि राज्य सरकार को आदेश दिया गया है कि 3 महीने के भीतर परिवार को नोएडा या गाजियाबाद में अनिवार्य रूप से पुनर्वासित करे। और सबसे पहले इसमें जो मेन बात की गई है कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, अगर उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा नहीं करती है, तो इस आदेश का एक हलफनामा जो कंप्लेंट्स एफिडेविट है वो सीधे यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को दाखिल करना होगा। और अगर यदि समय पर इसका पालन नहीं हुआ तो इसको एसीएस फॉर्म को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। तो आपको मैं बात बता दूं, इस मामले पर हम सुप्रीम कोर्ट में पिछले 2-3 साल से लड़ाई लड़ रहे थे और इस मामले में 21 अप्रैल को जो हमने डायरेक्शन दिलाई, आज उसी का परिणाम है कि जो हाईकोर्ट ये ऑर्डर दे पाया। बाकी मेरे साथी बताएं। इसको एक डायरेक्शन हुई थी स्टेट को कि वो इनको रिहेबिलिटेट और रिलोकेट कराया जाए, लेकिन सरकार इसमें कहती है कि एटा, कासगंज और ऐसी जगह पे इनको रिलोकेट किया जाए। लेकिन आप सबसे पहले ये बात समझिए कि हाथरस से एटा और कासगंज और अलीगढ़ कितने समय की दूरी है, जाहिर सी बात है जब पास में ही है तो वहाँ पे भी उनको खतरा है। तो इसमें सबमिशन जो विक्टिम फैमिली जो चाहती है कि नोएडा या गाजियाबाद वहाँ पर उनके रिलेटिव रहते हैं तो वहाँ पर वो ज़्यादा सेफ रहेंगे, तो इसलिए हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है स्टेट को। लेकिन आप इसमें स्टेट का रवैया देखिए कि स्टेट पूरी तरह से हॉस्टाइल है कि 2022 की डायरेक्शन को अभी तक भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो आप ये देखिए कि हमारी जो पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके अकॉर्डिंग ये आज डायरेक्शन हुई है। तो जल्द से जल्द हाथरस मामले में जो मनीषा वाल्मीकि है उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा। जय भीम। अच्छा, इसमें और एक बात देखने को मिली थी, जैसे आपने देखा होगा कि जब 2025 में 2022 में जब परिवार ने रिलोकेशन की बात की गई थी, तो सबसे पहले उन्होंने वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन लगाई थी और जब उस एप्लीकेशन का जवाब आया तो आपको समझना पड़ेगा कि उस एप्लीकेशन का जवाब क्या था। उसमें यह कहा गया था उनसे कि आपको हाथरस में जो उनकी नेटिव जगह है जहां पर ये मनीषा वाल्मीकि पैदा हुई थी, उस जमीन को आपको, हाथरस की जमीन को आपको सरकार को ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अब आप ये देख सकते हैं कि जब हमारे SC/ST एक्ट रूल 1995 के सेक्शन 12 हमारे साथ है और वो ये कहता है कि जब हमारे किसी SC/ST व्यक्ति के साथ
साथ अत्याचार होता है तो उसको रिलोकेट किया जा सकता है। लेकिन सरकार हमें इस तरीके से व्यवहार कर रही है कि वो कह रही है कि पहले आपका अपना घर सरकार को ट्रांसफर करो, उसके बाद हम आपको रिलोकेट करेंगे। तो आप ये देख लीजिए कि सरकार की मंशा क्या रही है मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड में, और तमाम जैसे योगी आदित्यनाथ के आपने बयान भी सुनोगे और आपने तमाम जितने भी समाजवादी लोगों के आपने बयान सुने होंगे, उनका यह बयान था कि हमारे बच्चे बिल्कुल निर्दोष है। अगर ये निर्दोष है तो एक उसमें कन्विक्ट क्यों आया, यह सवाल आज भी बना हुआ है। और इस मामले में ये कहकर ये आप टाल नहीं सकते कि इस मामले में SC/ST एक्ट नहीं लगा और इस मामले में गैंग रेप साबित नहीं हुआ तो इस वजह से इनको रिलोकेट नहीं किया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति SC/ST कास्ट से बिलोंग करता है तो उसके अधिकार ऑटोमेटिक 1995 एक्ट के रूल के तहत सेक्शन 12 उसमें रिलोकेट करने का अधिकार देता है। तो आप इसी माध्यम से हमारे साथ बने रहिए और तमाम जितने भी हमारे सामाजिक न्याय की लड़ाइयां हैं, हम आपके लिए समाज के न्याय की लड़ाइयां सुप्रीम को हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ रहे हैं, और किसी भी रूप से भ्रमित होने का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि इस मामले की लड़ाई हम शुरुआत से ही सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से हमने डायरेक्शन दिलाई है लखनऊ हाई कोर्ट को, जब जाके मामला संभव हो पाया है। कोई व्यक्ति अगर इस पर ख्याति लूटता है, कोई व्यक्ति अपना सम्मान बढ़ाने के लिए इस मामले को कहता है कि मैंने इस मामले की पैरवी करी, तो वो उसका स्वागत है, वो हमसे बहस कर सकता है जिससे मैं